साल 2024 में आई एक काल्पनिक डरावनी फिल्म नेवर लेट गो की कहानी एक ऐसे परिवार के बारे में है जो एक घने जंगल में एक घर में रहते हैं। ये 3 लोगों का परिवार है जिसमें एक माँ और उसके 2 बच्चे सैम और नोलन हैं। इस फिल्म में माँ का कोई नाम नहीं दिया गया है, इसलिए हम उसे जूली कहेंगे। सालों से ये लोग खुद को इस घर में बंद करके रह रहे थे। जूली का कहना था कि एक शैतानी आत्मा है जो इनका पीछा कर रही है। उसी शैतानी आत्मा ने पूरी दुनिया के लोगों को खत्म कर दिया है और अब दुनिया में सिर्फ ये लोग ही जिंदा हैं। ये सिर्फ इस घर की वजह से जिंदा है क्योंकि उनके माता पिता ने इस घर को इस तरह से बनाया था कि शैतानी आत्मा अंदर ना आ सके। ये शैतान सिर्फ बाहर से इन पर हमला कर सकता है। इसीलिए जब ये लोग घर से बाहर जाते हैं तो खुद को एक रस्सी से बांध लेते हैं क्योंकि रस्सी का बाकी सिरा घर से जुड़ा होता है। जब तक ये रस्सी से बंधे रहते हैं शैतानी आत्मा इनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। ये हर रोज खुद को इसी रस्सी से बांधकर जंगल में शिकार करने जाते हैं। जंगल में जो भी मिलता जैसे मेंढक या कीड़े वे उन्हें खाने के लिए ले आते थे। जूली ने जंगल में जाने के लिए अपने बच्चों को एक नियम बता रखा था कि अगर तुम जंगल में जाओ तो कभी भी इस रस्सी को खुद से अलग मत करना, क्योंकि अगर शैतानी आत्मा ने तुम्हें बिना रस्सी के छुआ तो तुम भी बीमार हो जाओगे और इसके जरिए वह हमें भी मार देगा। उसने इसी तरह से पूरी दुनिया को खत्म किया है। जूली कहती है कि वह शैतान बहुत चालाक है, वह किसी भी रूप में तुम्हारे सामने आ सकता है। अब एक रात हम देखते हैं कि मेंढक की तेज आवाजें आ रही थीं। जब जूली उन्हें शांत करने के लिए आती है तो वह देखती है कि यहाँ पर कोई भी मेंढक नहीं है। अचानक से उस मेंढक की आवाज बहुत भयानक हो जाती है। जूली समझ जाती है कि यह वही शैतान है और तभी हम उसके पीछे एक शैतान को देख पाते हैं, लेकिन वह उसे छू नहीं पाता क्योंकि जूली ने खुद को रस्सी से बांधा हुआ था। फिर वह घर के अंदर चली जाती है। अगले दिन जब ये फिर से खाना ढूंढने के लिए जाते हैं तो जूली को फिर वही शैतान दिखता है। अब जूली के लिए ये एक आम बात हो चुकी थी, इसीलिए वह ध्यान नहीं देती। वहीं नोलन एक पेड़ पर चढ़कर खाना ढूंढने लगता है। सोचता है कि शायद उसे अंडे मिल जाएं, लेकिन अंडे फूट चुके थे। वह निराश होकर नीचे आ जाता है और तभी दूर उसे एक अंडा जमीन पर दिखता है, लेकिन रस्सी छोटी होने की वजह से वह उसे नहीं ले पा रहा था। इसीलिए नोलन अपनी रस्सी खोलने लगता है, लेकिन तभी सैम आकर उसे रोकता है और कहता है कि यह शैतान की चाल हो सकती है। नोलन कहता है वह पास में ही तो है, मैं बस उसे अभी ले आता हूँ। सैम कहता है जल्दी चलो वरना मैं सीटी बजाकर मोम को बुला लूंगा। इसीलिए ये दोनों वहां से चले जाते हैं और रास्ते में जाते हुए नोलन गुस्से में सैम की रस्सी पर पैर रख देता है, जिससे सैम रस्सी से अलग होकर नीचे गिर जाता है और उसका पैर एक पेड़ में फंस जाता है। नोलन उसे बचाने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी रस्सी भी छोटी होती है, इसीलिए वह मुसीबत में सीटी बजा देता है। उसकी आवाज सुनकर उनकी माँ तेजी से उनकी तरफ दौड़ी चली आती है। जब वह वहां पहुंचती है तो देखती है कि शैतान ने उसकी माँ का रूप ले लिया है और वह उसके बच्चों की तरफ बढ़ रही है। लेकिन इससे पहले कि वह शैतान उनके बच्चों को नुकसान पहुंचाती, जूली जल्दी से जाकर अपनी रस्सी से दोनों बच्चों को बांध देती है और वह बुरी ताकत उनके इतने पास होने के बावजूद भी उन्हें छू नहीं पाती। लेकिन यह बुरी ताकत सिर्फ जूली को ही दिखाई देती थी, उसके बच्चों को कभी नहीं दिखती थी। हालांकि उन्हें यह एहसास हो रहा था कि खतरा कितना बड़ा है। फिर जूली अपने बच्चों पर गुस्सा होती है और उन्हें घर लाकर माफी मंगवाती है क्योंकि उन्होंने एक नियम तोड़ा था। वह उनका हाथ एक ताबीज पर रखवाकर उनसे प्रार्थना करवाती है ताकि उन पर शैतान का कोई असर न हो। इसके बाद वह उनसे पूछती है कि आखिर क्या हुआ था। नोलन कहता है कि इसमें उसकी गलती थी। इस पर जूली उसे बहुत डांटती है और कहती है क्या तुम्हें पता था कि अगर मुझे आने में थोड़ी भी देर हो जाती तो क्या होता, वह बुरी ताकत तुम्हें छूती और सब खत्म हो जाता। रात का खाना खाते हुए जूली अपने बच्चों को बताती है कि वह बुरी ताकत किस तरह से चालाकी करती है। वो उन्हें एक कहानी सुनाती है कि शैतान एक बार एक छोटी लड़की के रूप में उसके सामने आया था। वो लड़की जूली की रस्सी की सीमा के पास थी। उसका पैर एक गड्ढे में फंसा हुआ था और वो मदद के लिए चिल्ला रही थी, लेकिन जूली समझ गई थी कि यह एक चाल है, एक झांसा। उसने उस लड़की की मदद नहीं की और फिर से उस लड़की की चीखने की आवाजें उसे रोज आती थीं। जब जूली ने देखा तो उस लड़की की लाश वहीं पड़ी थी और समय के साथ उसकी बॉडी हड्डियों में बदल गई थी। लेकिन फिर भी जूली अपनी रस्सी से अलग होकर उस लड़की को बचाने नहीं गई क्योंकि शैतान यही चाहता था कि वह अपने ऊपर शक करे और फिर वह इसका फायदा उठाए। जूली ने कहा कि चाहे कुछ भी हो हमें शैतान की चाल में नहीं फंसना है और हमें कभी भी रस्सी से अलग नहीं होना चाहिए। सैम को अपनी माँ की बातों पर पूरा विश्वास था, लेकिन नोलन का सोच उससे अलग था। उसे इन सब बातों पर विश्वास नहीं था। उसे लगता था कि ये सब बातें बेकार हैं और कोई भी शैतान जैसी चीज नहीं है। वह सोचता था कि बाहर की दुनिया अब भी सामान्य है और यह सब उसकी माँ की बनाई हुई बातें हैं। नोलन चाहता था कि वह बाहर सामान्य इंसानों की तरह रहे क्योंकि वह हर दिन कीड़े और मेंढक खाकर थक चुका था, इसलिए उसे अपनी माँ की बातों पर शक था। उस रात नोलन अपने भाई सैम से कहता है आज हम रस्सी के बिना बाहर थे, लेकिन देखो हमें कुछ नहीं हुआ। सैम कहता है हम मरते मरते बचे हैं और तुम ये बातें कर रहे हो। फिर नोलन कहता है मम्मी
मम्मी ने डैड दादा दादी को क्यों मारा? सैम कहता है क्योंकि शैतान ने उन्हें अपने कब्जे में कर लिया था और मम्मी ने हमें बचाने के लिए ऐसा किया। लेकिन नोलन अपनी माँ पर सवाल उठाता है तो सैम कहता है मुझे अपनी माँ पर पूरा भरोसा है और तुम्हें भी उन पर भरोसा करना चाहिए। वहीं शैतान जूली के पति के रूप में उसके सामने आता है और जूली के पुराने समय के बारे में बातें करता है ताकि उसे भावनात्मक रूप से तोड़ा जा सके। लेकिन जूली कहती है वह मेरा पति नहीं था और मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है, मैं अब बदल चुकी हूँ। शैतान फिर धमकी देता है तुम ज्यादा दिन तक अपने बच्चों को नहीं बचा पाओगी, एक दिन मैं तुम्हें अपने कब्जे में ले लूंगा और तुम्हारे जरिए तुम्हारे बच्चों का भी खात्मा कर दूंगा। अगले दिन जब जूली अपने ग्रीन हाउस में काम कर रही होती है तो नोलन देखता है कि उसकी माँ की पीठ पर एक सांप का टैटू बना हुआ है जो शैतान का प्रतीक है। नोलन को यह बहुत अजीब लगता है और कहता है जिस शैतान से आप भाग रही हैं उसी का टैटू तुमने बनवा रखा है। इस पर जूली बताती है ये टैटू मैंने अपनी शादी से पहले बनवाया था, तब मैं एक अलग इंसान थी, मैं बाहर रहती थी और तब सब कुछ ठीक था। लेकिन जब शैतान ने लोगों पर हमला करना शुरू किया तो मैं इस घर में आई और पूरी तरह से बदल गई। नोलन कहता है ऐसा भी तो हो सकता है कि हम अकेले ना हों और हमारे जैसे और भी परिवार हों जो शैतान से बचकर रह रहे हों। जूली कहती है नहीं, बाहर कोई नहीं है, जो बचा है वो सिर्फ हम हैं। अब रात में जब जूली नहा रही होती है तो नोलन वहां आता है जो कि नींद में चल रहा था, क्योंकि नोलन को नींद में चलने की बीमारी थी, इसलिए उसकी माँ ने उसके पैर में घंटी बांध रखी थी ताकि वह रात में घर से बाहर न निकल जाए। लेकिन आज वह घंटी बांधना भूल गई थी, इसलिए जूली उसे पकड़कर वापस सुला देती है। अगले दिन जब जूली खाना ढूंढने जाती है तो उसे एक कौवा दिखाई देता है। लेकिन जब जूली उसे धनुष से मारने के लिए जाती है तो वह देखती है कि वह कौवा नोलन के चेहरे को नोच रहा है। यह देखकर वह डर जाती है, लेकिन फिर उसे याद आता है कि यह सब सच नहीं है, इसलिए वह फिर से कोशिश करती है। लेकिन शैतान उसे फिर से बहका देता है और वह कौवा वहां से उड़ जाता है। अब जब उन्हें खाना नहीं मिलता तो वे पेड़ की छाल खाकर अपना समय बिताते हैं। वे उस छाल को तेल में तलाकर और उस पर शहद लगाकर खाते हैं। एक दिन जब ये तीनों पेड़ की छाल निकाल रहे होते हैं तो नोलन देखता है कि जूली और सैम कहीं नजर नहीं आ रहे। तभी उसकी रस्सी खींचने लगती है और वह खींचते हुए कुएं के पास पहुंच जाता है। यहाँ वह एक सांप जैसे दिखने वाले जीव को देखता है, लेकिन अगले ही पल हमें पता चलता है कि यह नोलन का बुरा सपना था। दरअसल वह नींद में चल रहा था और बिना रस्सी के बाहर निकल आया था। फिर जूली उसे पकड़कर वापस अंदर ले आती है और उसे कमरे में बंद करके उसे प्रक्रिया करवाती है। नोलन रोने लगता है और कहता है कि उसे टॉयलेट जाना है, लेकिन जूली उसकी बात नहीं सुनती। बाद में जूली कमरा खोल देती है और नोलन ने पेंट में ही टॉयलेट कर दिया था। अब नोलन का शक और गहरा हो गया था कि शायद शैतान नहीं है, क्योंकि वह इतने समय से बाहर घूम रहा था और उसे कुछ नहीं हुआ। उसे लगता है कि शायद यह सब जूली का वहम है। वह रात में सैम से कहता है अब बहुत हो चुका, हमारे पास खाने तक के लिए कुछ नहीं है, हमें बाहर जाना ही होगा। लेकिन सैम अपनी माँ पर पूरा भरोसा करता है और जाने से मना कर देता है। वहीं जूली को एक बुरा सपना आता है कि शैतान ने उसे अपने कब्जे में ले लिया है और वह अपने बच्चों को मारकर खा गई है। अगले दिन जूली अपने बच्चों को एक पुराना कैमरा दिखाती है। बच्चों ने पहली बार किसी ऐसी चीज को देखा था। जूली उन्हें बताती है यह कैमरा है और इससे फोटो खींची जाती है। फिर वह अपनी एक पुरानी फोटो दिखाती है जो शादी से पहले की थी। जूली बताती है कि अब खाने के सारे संसाधन खत्म हो चुके हैं और हम छाल खाकर भी जिंदा नहीं रह सकते, इसलिए हमें अपने पालतू कुत्ते को मारकर खाना होगा। लेकिन नोलन इस बात के लिए राजी नहीं होता और वह अपनी माँ से बहस करने लगता है। सैम अपनी माँ का समर्थन करता है, लेकिन नोलन कहता है मुझे इस घर से और तुम लोगों से नफरत है। इसके बाद वह अपने कुत्ते को गले लगाकर रोने लगता है, लेकिन जूली उसे कुत्ते को छुड़ाकर ग्रीन हाउस में ले जाती है। जूली कोड़ा को मारना नहीं चाहती थी, लेकिन उसके पास कोई और रास्ता नहीं था। लेकिन उससे पहले नोलन बिना रस्सी के बाहर आ जाता है और कहता है मैं आपको यकीन दिलाने आया हूं कि कोई बुरी शक्ति नहीं है और आपको डरने की जरूरत नहीं है। यह कहकर वह अपनी माँ की रस्सी काट देता है। तभी कोड़ा वहां से भाग जाता है और नोलन अपनी माँ को ग्रीन हाउस में बंद कर देता है, वह भी बिना रस्सी के। इससे जूली बहुत डर जाती है और नोलन से कहती है कि बुरी शक्ति सच में है, उसने गलती से उन्हें यहाँ लाया था। जूली ने ये बात बच्चों से छिपाई थी, फिर भी नोलन दरवाजा नहीं खोलता। तभी जूली के पास बुरी शक्ति आती है जो उसकी माँ के रूप में थी। वह जूली को गालियां देती हुई कहती है कि तुमने मुझे जहर दिया था। फिर वह जूली की तरफ बढ़ने लगती है, यह कहकर कि वह उसे बुरी शक्ति से घेरकर बच्चों को मार डालेगी, लेकिन इससे पहले वह अपनी जान ले लेती है। तभी सैम ग्रीन हाउस का दरवाजा खोलता है और अपनी माँ को मरा हुआ देखकर दोनों बच्चे टूट जाते हैं। सैम की हालत खराब हो जाती है और वह बहुत बीमार हो जाता है। नोलन उसकी देखभाल करता है। एक दिन नोलन
देखता है कि सैम भूख से तड़प रहा है तो वह फैसला करता है कि वह बाहर मदद ढूंढने जाएगा। वह 3 रस्सियों को जोड़कर सीधा करता है और किसी तरह रोड तक पहुंच जाता है, लेकिन दूर दूर तक कोई नहीं दिखता। फिर वह आवाज लगाता है लेकिन कोई जवाब नहीं आता। फिर वह घर लौट आता है। तभी एक यात्री आता है और कहता है कि उसने आवाज सुनी है। नोलन को लगता है कि यह कोई बुरी शक्ति हो सकती है, लेकिन बाद में उसे यकीन हो जाता है कि यह इंसान है। नोलन कहता है कि उसकी माँ मर चुकी है और भाई बीमार है, उसे खाना चाहिए। यात्री कहता है कि उसके पास खाना है और वह मदद कर देगा, लेकिन तभी सैम आ जाता है और उसे धनुष दिखा देता है। उसे लगता है कि वह कोई बुरी शक्ति है। यात्री कहता है कि उसने कुछ नहीं किया और उसे जाने दे, लेकिन सैम फिर भी उसे हमला करता है। यात्री घायल होकर भाग जाता है और मदद के लिए चिल्लाता है। नोलन उस आदमी के पास जाता है और उसे रोते हुए देखता है। वह फोन पर 911 को कॉल करता है और दूसरी तरफ से आवाज आती है, जिससे पता चलता है कि दुनिया खत्म नहीं हुई है और इंसान अभी जिंदा है। नोलन के लिए यह पहली बार था कि उसने फोन 911 को कॉल किया था। देखा, लेकिन उसे समझ नहीं आता कि यह क्या चीज है। हालांकि वह जानता है कि उसे खाना चाहिए, इसलिए वह उसका बैग लेकर चला जाता है। फिर वह आदमी वहीं मर जाता है। नोलन घर लौटता है और कहता है कि वह खाना लेकर आया है और यह उस आदमी का था। वो इंसान ही था, लेकिन सैम को अब भी यकीन था कि वह असली इंसान नहीं था, बल्कि शैतान था। इस पर दोनों में बहस हो जाती है। फिर एक रात जब सैम को भूख लगती है तो वह उस आदमी का खाना खाने लगता है। रात में सैम को उस आदमी के बैग में उसका पर्स मिलता है, जिसमें उसकी बेटी की फोटो थी। यह देखकर सैम को एहसास होता है कि उसने एक इंसान को मार दिया और उसकी बेटी अनाथ हो गई, जिससे उसे बहुत दुख होता है। सैम को उस पर्स में एक टॉर्च भी मिलती है, जिसे लेकर वह बाहर बैठ जाता है। तभी उसे ग्रीन हाउस से एक आवाज सुनाई देती है। जब वह ग्रीन हाउस में जाता है तो देखता है कि उसकी माँ वहां चल रही थी, लेकिन जब वह दरवाजा खोलता है तो वह देखता है कि उसकी माँ की लाश जमीन पर पड़ी हुई है। तभी एक छोटी बच्ची आती है और कहती है कि मेरे पापा यहाँ आए थे, लेकिन वह अभी तक नहीं लौटे। क्या तुमने उन्हें देखा है? सैम उस बच्ची को पहचान जाता है। ये वही बच्ची है जिसका वह पर्स था। बच्ची कहती है, टॉर्च मेरे पापा की है, तुमने उनके साथ क्या किया? सैम कहता है, यह सब गलती से हुआ, जिससे बच्ची को लगता है कि सैम ने उसके पापा को मार डाला। डर के मारे वह बच्ची वहां से भागने लगती है। सैम भी उसका पीछा करता है, लेकिन रस्सी से बंधा होने के कारण वह ज्यादा दूर नहीं जा पाता। सैम को लगता है कि बच्ची असली है, इसलिए वह रस्सी खोलकर उसका पीछा करता है। तभी उसे एक भयानक मोड़ दिखाई देता है। सैम पेड़ पर एक बुरी शक्ति देखता है, जिसके बहुत सारे हाथ थे। ये खुलासा होता है कि वह कोई असली बच्ची नहीं थी, बल्कि एक शैतान था और उसकी लंबी जीभ थी। वह सैम को छूकर उसे काबू कर लेती है। इसके बाद सैम काबू हो जाता है और अपने घर को आग लगा देता है। फिर नोलन को बंद करके कहता है, अब यह घर तुम्हें बचा नहीं पाएगा। वह जलते हुए घर के साथ कैमरे से एक सेल्फी भी लेता है। घर के अंदर नोलन खुद को बचाने की कोशिश कर रहा था कि तभी एक बुरी शक्ति झूली के रूप में उसके सामने आती है। वह नोलन को पकड़ने की कोशिश करती है, जिससे नोलन बचकर कोठरी की तरफ दौड़ता है। जब वह बुरी शक्ति उसके पास आती है तो नोलन चालाकी से उसे कोठरी में धक्का दे देता है और दोनों कोठरी के अंदर बंद हो जाते हैं। फिर नोलन एक खास प्रार्थना बोलने लगता है, जिससे बुरी शक्ति तड़पने लगती है और वह अपनी असली रूप में बदल जाती है, जो कि सांप जैसा था। इसके बाद वह खत्म हो जाती है। अब क्योंकि उस व्यक्ति ने 911 पर कॉल किया था, तो पुलिस आ जाती है और नोलन को बचा लेती है। नोलन को जब होश आता है तो वह अपने भाई के बारे में पूछता है। हम देखते हैं कि सैम भी बचा लिया गया था और वह पूरी तरह ठीक था। सैम फिर कहता है कि माँ मुझे ज्यादा प्यार करती थी। वहीं हम एक तस्वीर देख सकते हैं जिसमें सैम के कंधे पर एक बुरी शक्ति का हाथ होता है। यानी अब सैम इस बुरी शक्ति को बाहर की दुनिया में ले आया था और वह अब उन्हें खत्म करेगा। यहाँ पर फिल्म की कहानी खत्म होती है।